Now, in motion chapter, when you will solve the न्यूमेरिकल्स, जब आप इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो नाउ कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट। तो नीचे दिए हुए पॉइंट्स को आपका देखो ना, आप हमेशा फॉलो करिएगा। आपका ना देखो, इफ a body starts from rest, कोई भी बॉडी खड़ी है रेस्ट में और स्टार्ट हो रही है, जैसे आपकी स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, घर में खड़ी है और आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नाम देखो, उस समय इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू आपका हमेशा जीरो हुई। When a body starts from rest, कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है उस समय इनिशियल वेलोसिटी आपका नाम जीरो। जैसे आप कह रहे थे सर कि न्यूमेरिकल में बस यही खास पॉइंट, ये आपका ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपका नाम, हॉरिजॉन्टल रोज में बात कर रहा हूँ। अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल रोज की बात कर रहे हैं। जब मैं वर्टिकल कॉलम की बात करूंगा तब अलग बात, तब अलग पॉइंट्स लगेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल रोज में जो फर्स्ट आपका देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है आपका देखो ना, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है आपका, याद रखिए। जो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए माने एक्सेलरेशन, याद रखिए। और थर्ड, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका नाम देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रूल्स की, जब आप सड़क में अपनी गाड़ी लेकर के चलते हैं। यही चीज जब ऐसे वर्टिकल कॉलम में आ जाती है, वर्टिकल कॉलम में भी अभी आपका ये, अभी मैं ये चीज नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ देखो फॉर्मूलों का अंतर देखिए। वर्टिकल कॉलम, जब आप किसी चीज को ऊपर से फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, आपके हाथ में बॉल है, नीचे गिर गई, या कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है आपका ना, वो आपका नीचे गिर गया, उस समय आपका देखो ना, ये जो ए है, ये आपका ये ए इज इक्वल आपका देखो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए आपका चेंज होके जी में चेंज हो जाता है। जो आपका एस डिस्टेंस होती है, अब एस चेंज हो जाता है, एच एस डिस्टेंस होती है, अब एच यहाँ पे आपका हाइट हो जाती है, हाइट। ये अब एस नहीं रहता, अब एच रहता है आपका, एच हाइट। लेकिन आप किसी चीज को नीचे फेंक रहे हैं ऊपर से, फ्रीली फॉलिंग, एरो देखो आपका ना, फ्रीली फॉलिंग, इसका मतलब ग्रेविटी विल फेवर टू योर आर्टिकल। तो ग्रेविटी जब आपका फेवर करती है उस समय देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपका s की देखो मतलब h हो जाता है, सॉरी, और आपका देखो थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है फॉर्मूला। और जब सारी चर्चा करेंगे, अभी ये मैटर आया नहीं, लेकिन खाली समझाने के लिए, ये मैंने सिर्फ इसलिए मैंने बोला इफ ए बॉडी रेस्ट आपका स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैं देखो आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं स्टार्ट हो गया, चलना शुरू कर दिया मैंने, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो यू आपका जीरो हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, क्लियर। और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपका ये वर्टिकली अपवर्ड, ये थ्रो ऊपर की तरफ करना, ये तो ऊपर से ऐसे ही, ये नीचे गिर, फ्रीली फॉलिंग था ये,
तो उस समय आपका देखो ये था, अब आपका देखो ये ऊपर फेंका आपने, जब ऊपर फेंक रहे आपका तो इसका मतलब ग्रेविटी अपोज कर रहा है, ग्रेविटी इज अपोजिंग। तो जब ग्रेविटी अपोज करते हैं तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, या h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे नेशनल वाइड, उनमें से हो सकता है कि कई टीचर अपोज करें, लेकिन उनकी अपोजिंग बिल्कुल जायज ही नहीं है, 100% जायज नहीं है, 150% नहीं है। क्यों? कि ये जब ये फॉर्मूला, अगर आप प्लस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर स्क्वायर, इसको माइनस में लगाइएगा यहाँ, तो यही चीज बन जाएगी। अगर आप पॉजिटिव फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उस समय g की वैल्यू ग्रेविटी आपका नाम ये उस समय माइनस 9.8 मीटर स्क्वायर रखेंगे तो भी ये निगेटिव हो जाएगा। कई चीजें हैं, मैथमेटिक्स वाला तो फिजिक्स को बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। और जब आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं उस समय g की वैल्यू आप 9.8 प्लस ही रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइनस में फॉर्मूला लिख चुके हैं आप। वो तो जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 12 मेरा सिर्फ यहाँ पे लॉजिक ये था कि जो हम रोड में चल रहे हैं, ये आपका नाम 10 ये आपका हॉरिजॉन्टल रोज में चल रहे हैं, मैं हॉरिजॉन्टल रोज की बात कर रहा हूँ। जब आप सीढ़ियों से अपने छत पे जाते हैं या छत से नीचे आते हैं, वो आपका हाइट हो गई। इज इट क्लियर? आप समझ गए? इतना मुझे बताना पड़ा। इफ a body comes to rest, मतलब comes to rest का मतलब it stops। आप जा रहे हैं साइकिल में, आपने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारा, रिटार्डेशन हो गई, डी एक्सलेशन हो गया, आपकी स्पीड कम होते होते आपका टायर रुक गया, आप रुक गए, आपका चलना बंद हो गया, आपका रन करना बंद हो गया। आपका समझ गए? आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बड़ा गड्ढा देखा आपने, ब्रेक मारी, ब्रेक अप्लाई करने पे आपका क्या हो जाएगा? कार की स्पीड कम हो जाएगी या बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। इन दैट केस व्हेन ए बॉडी कम्स टू द रेस्ट, चलती हुई चीज जब रुक जाए तो उस समय आपका देखो ना, इट्स फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो आपका v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और तीसरा थर्ड पॉइंट, इफ a body moves with a और कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आपका चल रही है, यूनिफॉर्म नाम ही बताएं, यूनिफॉर्म अपने आप में इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ड, वेरी पावरफुल वर्ड आपका। आप देखो, गरीब घर के बच्चे भी स्कूल में आते हैं, अमीर घर के बच्चे भी आते हैं, आपका नाम देखो, हिंदू के भी आते हैं, मुस्लिम के भी आते हैं, सारी कम्युनिटीज के बच्चे आते हैं, सारे रिलीजन के बच्चे आते हैं। उनको एक सूत्र में बांधना कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का फर्क नजर ना आए, गरीब अमीर का खाई नजर नहीं आए, इसलिए दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म। इसलिए यूनिफॉर्म पहनी जाती है। कोई वहाँ अपने एक्सपोजर थोड़ा है, अब वो आज का आदमी ने कहा बड़ी कार से आ रहा है, अबे कार से आ रहा है लेकिन स्कूल के अंदर तो ड्रेस तो तेरा वही है ना। तो दैट्स डिपेंड अपॉन आवर सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर पे कैसा है वो हमने देखना है। 12 तो यूनिफॉर्म, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें इससे स्पेसिफाइड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, याद रखिएगा। इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपका नाम देखो, दैट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म। आप समझ गए? तो आपका उस समय आपका ना, तो उस समय क्या होता है? इट्स तो उस समय एक्सेलरेशन आप हमेशा
ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये 3 स्पेशल नोट्स अगर आपके बुद्धि में आ गए तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करनी, प्लीज डू इट। इसको फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये दूसरा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी मैं लिखा ले रहा हूं, पहले देखो डिस्टेंस, टाइम आपका नाम हमेशा ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एच ए, हल्द्वानी जो आगरा नहीं है, ये आपका एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका हमेशा टाइम टी को आपका डिनोट करती है और इसकी यूनिट आपका सेकेंड होती है। वेयर ये देखो बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है और इसके कोऑर्डिनेट आपके हमेशा 0 0 होते हैं। ये जो आपका ना वर्टिकल एक्सिस वी है, ये आपका वाई एक्सिस होती है और ये आपका हमेशा आप स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए ये, और स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में आपका होता है इसकी यूनिट। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, देखो दो चीजें, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की मतलब, तो देखो ये ओरिजिन पॉइंट से जो लाइन जाएगी ये सीधी जाएगी, दैट इज आपका स्ट्रेट लाइन। देखिए, और अगर हम ये स्ट्रेट लाइन अगर आपकी होगी तो ये यूनिफॉर्म आपका होगा इसमें। और अगर ये आपका जिगजैग लाइन में या कर्व में जाएगी या ये आपका कर्व, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म आपका स्पीड है। पहले चीज तो ये हमेशा भाई आप अपने मम्मी पापा के कहना मानते हैं, हर कदम पे कहना मानते हैं, उनके अकॉर्ड आप काम करते हैं, तो आप यूनिफॉर्म चाइल्ड हो। मम्मी ने कहा इधर को, आप जा रहे हो उधर को। बाबू ने कहा ऊपर जा, आपने कहा मैं नीचे जाऊंगा। मतलब जस्ट यू आर डूइंग द अपोजिट, you are giving the opposite reaction to your parents or your family members are known as non-uniform. Evenness नहीं है, oddness है आपकी लाइफ में, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, याद रखिएगा अपना। 12 ये फिगर से हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ कंबाइन करा दिया है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें स्ट्रेट लाइन वाली बात करें तो व्हेन a body moves with यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई भी बॉडी, आप भी बॉडी, मैं भी बॉडी, चलने वाला हर कोई आपका नाम जो बॉडी, गाड़ी भी आपका बॉडी है, आर्टिकल्स इसको आप कहते हैं, आपका नाम देखो दिस। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट विल ट्रैवल, ये आपका जो ट्रैवल करेगी आपका नाम देखो इक्वल distances in equal interval of time, ये आपका नाम है। तो दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रैवल इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल S is directly proportional to time. In other words, याद रखिएगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली आमने सामने हो गए दोनों, इसका मतलब देखो दो कंडीशन। इफ टाइम इज इंक्रीज, टाइम इज इंक्रीज, आपका डिस्टेंस इज इंक्रीज। देखो दूसरी कंडीशन, इफ टाइम इज डिक्रीज, अगर समय आप डिक्रीज तो देखो डिस्टेंस इज डिक्रीज। ये कुल मिलाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये चीजें होती है आपका नाम। यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इन एवरीडे आपका नाम देखो लैंग्वेज
द टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी आर यूज फॉर द सेम सेंस, सेम सेंस के लिए आपका स्पीड और वेलोसिटी का आपका यूज किया जाता है। तो देखो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आपका मूव करती है तो इट विल ट्रैवल अब इक्वल। अगर आपको ऐसे भी नहीं है, अब देखो हम वहां पे काला ढूंगी चौराहे से चलते हैं, क्रॉसिंग आपका हो गया, यहां से आप चलते आप मुखानी आते हैं, मुखानी सपोज 1.5 किलोमीटर, आपको यहां से यहां पे आने पे 5 मिनट लगता। अब मुखानी से आपका देखो कुसुमखेड़ा चौराहे पे आए, ये भी आपका राउंड 1.5 किलोमीटर था आपका राउंड, देखो 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इसमें भी आने पे आपको 5 मिनट लगा। कुसुमखेड़ा चौराहे से आप ऊंचा पुल आप गए, ये भी आपका देखो ना इट वॉज ऑल्सो 1.5 किलोमीटर एंड स्टिल यू हैव टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इन 5 मिनट्स। सो नाउ इक्वल डिस्टेंसेस are covered in equal interval of time, that's known as आपका ना what is uniform speed आपका। Is that clear? फाइन हो गया, कोई दिक्कत? अब आप कोई दिक्कत तो नहीं सर? श्योर। अब आप करो इसी में, अब आप करो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, देखो फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो आप कह रहे थे कि आपके स्कूल में आपका पढ़ाया है, तो देखो यही चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए उनको। अब बात हम स्पीड की करते हैं, अभी आप ग्राफ को छोड़ दीजिएगा, सिंपल सी बात है, बचपन से लेके 55 तक एक ही फॉर्मूला होता है, और वो स्पीड इज इक्वल आपका ना देखो डिस्टेंस ट्रैवल ओवर आपका ना टाइम टेकन। अब यहां से देखिए हल्द्वानी टू रामनगर, ये आपका 52 किलोमीटर है जहां पे मैं खड़ा हूं। यहां से रामनगर आपका 52 किलोमीटर है, और मैं यहां से आपका 1.4 आवर आपका लगा रहा हूं, 1 पॉइंट मतलब चलो मैंने 1 ही घंटा लगा, 1 आवर लगाया। तो जब आप स्पीड अपनी गाड़ी की निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल आपका ना देखो डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन आपका हो गया आपका ना देखो। तो ये स्पीड इज इक्वल वी आपका, ये वी आपका इज इक्वल एस ओवर टी आप लिखते हैं। देखिए तो ये आपका इसका मतलब 52 किलोमीटर इन 1 आवर अपने आपके स्पीड ऑफ योर कार, स्पीड ऑफ योर मोटरसाइकिल, स्पीड जो भी आपका बाइक या कार या जो भी कन्वेंस है उसकी स्पीड आपका नाम ये भी है। पहले तो हमने फॉर्मूला, तभी मैंने कहा जो बचपन से 55 तक हम पढ़ते हुए आए। अब हम बात करते हैं आपका नाम देखो टू फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका। अब जैसे ये है, उस वाले को मैं दोबारा बना देता हूँ, ये आपका तो एक्स एक्सिस है, ये देखो यहाँ पे आपका नाम ये ओ ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये देखो ये वाई हो गया, यहाँ पे आपका नाम हॉरिजॉन्टल में आपका टाइम टी, और आपका ये सेकंड में आपका होता है देखो, और यहाँ जो आपका होगा ये डिस्टेंस होगी देखो, ठीक है ना आपका देखो। अब ये मैंने डिस्टेंस, आपने किसी ने बोला नहीं ये डिस्टेंस था, इतने लोग बैठे हुए हैं लेकिन किसी ने, मैंने स्पीड बोला था, ऊपर डिस्टेंस टाइम लिखा देखो, डिस्टेंस आपका हमेशा मीटर में होता है, छोटी आप किलोमीटर भी लिख सकते हो। देखो सारा मैंने पढ़ा है, यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, देखो आपका किलोमीटर में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने तब भी नहीं बोला। एनी हो चलिए छोड़िए, आपका नाम होगा जैसे। अब आपका यहाँ पे जैसे आपका 5 मिनट आपने लिखा, यहाँ पे 10 मिनट लिखा, यहाँ पे 15 मिनट लिखा, या यहाँ पे आपका ना आप सेकंड नहीं लेते, अगर आर में है उसको सेकंड में कन्वर्ट आप कर दीजिएगा आपका 20। इधर से आपका देखो सपोज करिए ये मीटर आपने लिखा, ये आपका 1 किलोमीटर लिखा, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 आपका हो गया, 1000 मीटर। इसको आप आते ये 2 किलोमीटर है, इसका मतलब आपका नाम ये एक्चुअल में मीटर में ही आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को। अभी अगर क्किलोमीटर में भी दिया तो भी आपका जो है इसको, तो आपने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपको 1000 मीटर आपको करना पड़ेगा, और 1 आवर इज इक्वल टू आपका 3600 सेकेंड आपको करना पड़ेगा। ये लिखना। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि देखो जब तक आपको कन्वर्ट करना नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल करेंगे से कन्वर्ट। आपका देखो जैसे आर पर
किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है आपका देखो मीटर पर सेकेंड। इधर देखो अब टॉपिक में बात को आता हूँ। पहले जब मैंने पोखली में सिर घुसेड़ ही दिया तो आपका देखो वो डिस्टेंस था, याद कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी मांगूंगा, वहाँ मैंने स्पीड लिख दिया था किलोमीटर। अब आपका देखो 1 किलोमीटर इस आपका देखो 1000 मीटर। इसको बहुत से लोग 10 to the power 3 भी लिखते हैं। लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो मत लिखो, आप इतना ही लिखो। अब आपका 1 आवर इस पहले आपका 60 मिनट, इसको ऐसे भी लिखते हैं 60 मिनट ये बात। और उसके बाद 1 मिनट इस आपका 60 सेकेंड, ये आपका इसको 60 सेकेंड को ऐसे आप लिखते हैं। तो इसका मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, 1 आवर को सेकेंड में डायरेक्ट आपका 3600 सेकेंड। अब आपका 1 किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में तो देखो 1000 मीटर ओवर आपका 3600 सेकेंड। 20 से 20 कैंसिल, 5 2 सा 2 5 सा 10 और 2 18 सा 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर कोई आपको कहता है कि 220 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करो मीटर पर सेकेंड, आप तुरंत क्या करना 220 इंटू 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकेंड में आपका चेंज हो जाएगा। बाकी आप 2 से काटते रहिए अपना, जैसे 2 से 2 1 1 0 जा 2 9 जा होगा तो 550 ओवर 9 मीटर पर सेकेंड में अप्लाई करना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए आपका मेजरमेंट आपका नाम इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए यूनिट जो होती है आपका ना देखो वहां पे आपका स्मॉलेस्ट वे में होती है, डिस्टेंस जैसे मीटर में किलोमीटर में, हाँ यहाँ किलोमीटर में है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट, यहाँ अगर मिनट में तो भी इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, अगर आर में तो भी आपका नाम देगा। ठीक है ना। अब आ गया मैं यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्टिकल और टाइम आपका हॉरिजॉन्टल में आपका होता है आपका नाम। इज इट क्लियर? फाइन। तो कोई भी पॉइंट अब आपने देखो सपोज करो, अब आप देखो इसका मतलब आपने कहा मैं 15 मिनट में 3 किलोमीटर गया, तो देखो 15 मिनट में आपका देखो ना 15 मिनट में 3 किलोमीटर, तो ये जो पॉइंट होगा ये 15 मिनट और कॉमा आपका ना ये 3 आपका किलोमीटर, ये पॉइंट होगा। ये ऐसे एब्सिस आएंगे, ऐसे आपका ऑर्डिनेट्स आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आपको पूरी लैंग्वेज अगर आपको पता हो, आप समझ रहे, क्लियर हो गया? तो ना इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉइंट अगर आपने ये यहाँ पर सपोज करें ये पॉइंट आपका ए आपने लिया हुआ है आपका नाम देखो दिस इज द स्ट्रेट लाइन में आपका, तो ड्रॉप है परपेंडिकुलर, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपका इसमें आपका ड्रॉप कर दीजिएगा और इधर को भी एक परपेंडिकुलर आपने क्या किया ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब जो अब ए बी होगा आपका, ए बी रिप्रेजेंट आपका क्या करेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, जो आपका अब बी लिख दो तो ए बी रिप्रेजेंट ए बी यहाँ लिखा, यहाँ सी लिख दो तो देखो ए बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस को तो ऐसे आए ये वर्टिकली आप जा रहे हैं आपका देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए टाइम इंटरवल, इन ए टाइम इंटरवल ये ओ जो ओ बी होगा ये ओ बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम को रिनोट करेगा। देखो ए बी रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को और ओ बी आपका रिप्रेजेंट करेगा आपको टाइम को, तो ओ बी इज इक्वल टू भी आपका देखो ये आपका ए सी हो जाएगा और आपका देखो ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ओ सी, क्योंकि तो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो या तो ये रेक्टेंगल बनेगा या तो आपका क्या स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब आपने इसमें डिस्टेंस आपका क्या होगा ए बी, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा स्पीड अगर आपने निकाले स्पीड का मतलब आपका देखो डिस्टेंस ओवर आपका टाइम टेकन, डिस्टेंस आपका क्या हो गया ए बी आपका देखो नाम और ये आपका क्या हो गया ओ बी। क्लियर हो गया? तो अब देखो ये जो ए बी ओवर ओ बी है ये आपका क्या है ये स्पीड है और इसको स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, और इसी ए बी ओवर आपका नाम ओ बी परपेंडिकुलर ओवर बेस
इसी को आपका स्लोप भी कहते हैं, इसी को आपका ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर जो यूनिफॉर्म स्पीड की अगर आप बात कर रहे हैं तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपका नाम देखो द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड। ये आपका स्पीड ए बी ओ बाई ओ बी ही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। क्लियर हो गया? अगर इफ द डिस्टेंस टाइम, इफ इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ द स्ट्रेट लाइन यू हैव आपका ना दो ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड आपकी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज इन ए कर्व, कर्व में अगर होगा तो वो आपका इट मीन्स आपका देन इज स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? कोई डाउट हो बिल्कुल प्लीज डू इट। ये मैंने TRA लिखा था, ट्रा, आपका ये एक्चुअल में ये ट्रैवल है। हाँ हाँ, ऐसा ना हो मैंने बोला ट्रैवल था तो आप कहीं गड़े आ गया ट्रा क्या हुआ,